ओके, 10th क्लास स्टार्ट ले लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला यूनिट 10। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको बाद में प्रूव करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होता है। लेट अस कंसिडर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट सपोज हमारे पास है एक पॉइंट P। ठीक है, समवेयर इन दिस पोजीशन। ठीक है, P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर मैं कह रही हूँ कि वी हैव अनदर पॉइंट। ठीक है, या चले लेट सपोज मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करूँ इस पॉइंट से, ठीक है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये किसका डिस्टेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल साइड है वो x का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, x का डिस्टेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर आपके पास ये लाइन फॉल कर रही है, तो दिस इज़ डिस्टेंस ऑन x1। सिमिलरली हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस इज़ y1। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ा होगा दैट इज़ डिस्टेंस x1। ठीक है, फ्रॉम रीजन, और रीजन को हम कहेंगे O। इसी तरह से लेट सपोज हमारे पास एक और पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ दैट इज़ पॉइंट लेट सपोज Q। तो ठीक है, ये है मेरे पास हो गया पॉइंट Q। ठीक है, इसी तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 एंड y2। ठीक है, इनका भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ y, तो इसका डिस्टेंस होगा, अगर मैं इसका x एक्सिस तक लाइन ड्रॉ करूँ और इसी तरह से y एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये इसका डिस्टेंस x एक्सिस पे x2 हो जाएगा, और इसी तरह से जो इसका y के साथ जहाँ पे फॉल कर रहा है वो इसका डिस्टेंस y2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अगर x2 का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम x2 का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मैंने जॉइन कर लिया। ठीक है, इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस जहाँ पे मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा कि हम इस टोटल डिस्टेंस में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, अगर हम x एक्सिस पे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं इसका डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक y है, y2 है। ठीक है, लेकिन इसमें से जब हम y1 निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा,
y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है, और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में जो ऊपर वाले डायग्राम है, ठीक है, इनको मैं पॉइंट्स दे देती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ P, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज P, दिस वन इज़ Q एंड दिस वन इज़ R, ठीक है। तो पी क्यू हाइपोटेन्यूज को मैं कह देती हूँ दिस इज़ पी क्यू का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है P एंड R, पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, हम सिंपल स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं इन पे, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिखें, ठीक है, ये दोनों आपके पास सेम फॉर्म्स में है, पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है दिस, ठीक है, ये डिस्टेंस, और पी और आर की जगह मैं ये वाली वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। पी आर की जगह आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से जो क्यू आर है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। Find the distance between the following pair फर्स्ट है पॉइंट्स गिवन है 2 1 और अनदर वन इज़ -4 एंड 3, ठीक है। इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको कहती हूँ पॉइंट ए 2 1 और पॉइंट बी -4 एंड 3, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इज़ बेसिकली एब्सिसा एंड 1 इज़ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कहते हैं, ये आपके पास x और ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये x आ जाएगा और ये आपके पास y आ जाएगा। तो दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2, ठीक है। अब इनको सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे फार्मूला में। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और y2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली y2 की वैल्यू है 3 एंड y1 की वैल्यू है 1। पुट करते हैं।
ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर ली। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 - 2 इज़ -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 इज़ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 3 × 3 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 4 देन 36 + 4 इज़ 40, ठीक है। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 40 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, 2 और 10, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनका पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 1। पार्ट 2 भी कर लेते हैं। पार्ट 2 इज़ -1, 3, -2, -1। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लिख लें पहले। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। या चले आप इसको इस तरह से कर लें, इसको पॉइंट्स कंसिडर कर लें। a -1, 3, b -2, -1। ये आपके पास है x1, दिस इज़ y1, x2, y2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेशक आप ना लिखें, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये 2 ही है, -2, ठीक है। -2 और -1 का होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस दिस इज -1 माइनस दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 1 का होल स्क्वायर और -1 - 3, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 3 आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, हो जाएगा। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 इज़ a - b and b - a। फॉर्मूला है x2 - x1, y2 - y1, b - a प्लस, अच्छा अब हमारे पास y2 है दिस वन और y1 है ये, तो -a माइनस y1 इज़ -b, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ले लिया, b - a होल स्क्वायर। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास अगेन माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, b - a का होल स्क्वायर बन जाएगा। देन दोनों वैल्यूज सेम हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 b - a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।